हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो दिल जिगर में हो, तुम ही हो नजरों में भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो धड़कनों में हो, ख्यालों में तुम ही रहते। भुलाकर तुमको एक पल भी अकेले रह नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते। लगी दिल में लगन ऐसी तुम्हारी याद की भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। बुझाकर प्यास जन्मों की दिया हमको नया जीवन। तुम्हारी पालना पाके खुशी में नाचे हर पल मन, खुशी में नाचे हर पल मन। करें हम क्या तेरी महिमा बनाया अपना जो भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। नजर में अपनी लेकर के जलाया दीप जीवन का, दिया जीवन हमें पावन बनाई भाग्य की रेखा, बनाई भाग्य की रेखा। लेकर हाथों में मेरा हाथ चलाते हमको तुम भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो दिल जिगर में हो, तुम ही हो नजरों में भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान।
ओम शांति। आज 16 मई 2021 बाबा की अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 87 और आज वाणी का शीर्षक है नया बरस, बाप समान बनने का बरस। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है ये युग संगम, तीसरा है आज बरस का संगम। आज बरस का मतलब पुराना बरस जा रहा है, नया बरस आ रहा है ना। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का तीनों ही संगम अपना अपना विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। बरस का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। अच्छा, हर संगम में कुछ ना कुछ नवीनता या कुछ परिवर्तन ना, इस तरीक़े से कुछ अपना ही अर्थ से महत्व रखता है। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया बरस मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए बरस मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो। बाबा क्या पूछ रहे हैं? डबल हीरो बने हो। एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसीलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए बरस में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकेंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहें। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते तो वो खुशी की बधाई है। दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वो कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो।
वो दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सदा क्या देना है? बच्चे सुख दो, सुखदाता के बच्चे सुख दो, जैसे ऐसे नहीं बन जाओ ना। कोई अगर दुख दे रहा है तो हमें भी दुख देना, तो ऐसा नहीं। बाबा कहते उसकी जगह में हमें सुख देना है। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्वों के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो, तो इस नए बरस में विशेष खुशियों की मुबारकें देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व काल के दिन चलते फिरते मुबारक हो ये कह के नया बरस आरंभ नहीं करना। कहना भले दिल से कहना, कहो भल बाबा बोलते, लेकिन दिल से कहो। लेकिन सारा बरस कहना, सिर्फ 1-2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वो आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना। कल के दिन मुँह की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना। सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुँह की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होंगी ना। स्थूल मिठाई खाओगी तो बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितना भी खाओ उतना क्या होगा, निरोगी बनेंगे ना, बीमार तो होगा नहीं। खुशी से हमारा बहुत सारा बीमारी ख़त्म हो जाते हैं। इसमें बीमारी नहीं होगी क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस बरस में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती हैं। वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा, हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ सुई ठुम में जाएंगे और ना ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे।
जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगी वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगी। ऊपर से नीचे आएंगी ना, सिर्फ साथ जाएंगी नहीं लेकिन साथ आएंगी भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगी और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगी। तो अनेक जन्म का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। इस बरस की विशेषता देखो, नंबर भी 8-8 है। नाम महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्ट भुजाधारी, अष्ट शक्तियाँ उसी की ही यादगार है। अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियाँ, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसीलिए ये बरस विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का बरस मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो। संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी हो तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परमधाम निवासी हैं, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। फिर कल्प रिपीट होगा। इसीलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया बरस सदा मुबारक का कार्य, मुबारक का बरस है। नया बरस सदा बाप समान बनने का बरस है। नया बरस ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का बरस है। नया बरस बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का बरस है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगी। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बाराती बनेंगी और नज़दीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगी। कभी कभी मिलेंगी, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होंगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है, एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा। इसको भी साथ नहीं कहेंगी। कोई भी नई चीज़ एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगी ना, नया तो नहीं कहेंगी। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का रॉयल क्या बताया, साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का
पहली जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है। पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है। इसको कहते हैं समान बनना। हाँ, बाप समान बनेगा तो रॉयल फैमिली में आएंगे ना, रॉयल फैमिली में राज्य करेंगे। तो क्या करना है? समान बनना है व बाराती बनना है। बाराती बनेंगे तो क्या होगा ना, दूर का संबंध, कभी कभी आएंगे, कभी कभी मिलेंगे। रॉयल फैमिली नज़दीक ना, अपना फैमिली। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है। आज की दुनिया में भिखारी आत्माएं क्या बन गई हैं। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज और जहाँ भी आग जलती हैं तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, ऊपर में दिखाते ना, धुआं निकलता है छत का ऊपर में, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार बस होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकालता रहता है। आँखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से धुआएं निकलती हैं। वो धुआं छोड़ता है और बाबा के बच्चे फरिश्तापन से धुआं छोड़ते हैं ना, धुआं देते हैं सबको, फरिश्ता बन के घूम घूम के धुआं देते हैं, सकाश देते हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं। और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा धुआं निकलती। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के बस विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकालना चाहिए, सदा धुआं ही निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आवे या बोल निकले तो ये दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्प का भी धुआं है, वो जलती हुई आग का धुआं है, वो आधी आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा धुआं निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी ये पाठ बजाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं, व्यर्थों को ना सोचना ना देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया वह कहा उसके प्रति भी, जिसने किया वह कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना, देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगी, लेकिन मन पर नहीं रखना। ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, ये वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता वह सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती हैं तो जो करने वाला होता है वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में
आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ। ये धुआं फैला ना, ये धुआं हुई या धुआं। इसीलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए, स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और कर रुके। बोलते अभी तैयारी होने का टाइम नहीं हुआ, और थोड़ी देर बाद और थोड़ा रुके। रुकने चाहते हो? यहाँ ही रुकने चाहते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि तैयारी होना मतलब बाबा के साथ चलना। और तैयारी नहीं हो रहे तो बाबा क्या बोलते हैं कि आप यहाँ रुकना चाहते हो? रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको, ताकि आपसे कुछ सेवा हो जाए ना। ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है। आप तो एबारडी हो ना, ऐसा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है। सेवा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है। वो और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। ड्रामा में जितना समय रुकना हो तो रुकना ही पड़ेगा, तो भी रुकना पड़ेगा। लेकिन बाबा तो वो रुकना अलग है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। बाबा कहते हैं कर्म बंधन बस रुकने वाले नहीं, कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए बरस की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहें। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक। साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही क्या बताया? जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए। तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन सोच फादर। तो ऐसे हो। आप सब के दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की ही भेजते हो। तो ये अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप के दिल पर सदा रहता है वो सदा ही जो बोलेगा जो करेगा वो स्वतः ही
बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना, सिर्फ डॉट है ना, बिंदी याद रखो तो मुश्किल नट हो जाएगी। डट को भूलते हो तो नट नहीं होता। कितना सहज है डट बनाना व डट लगाना। सारा ज्ञान इसी एक डट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज़ पर रखता है तो क्या बन जाता? डॉट बनेगा ना। तो ये भी बच्चों का खेल है। ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया है, इसीलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग, तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही पावरफुल भी होंगी, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना अच्छा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। आज का वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। कभी भी पहले से ये संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजयी प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजयी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजयी अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकालना चाहिए। स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।
रहते हमारे सिर पर सदा साथ तो करे न क्यों साकार है नहीं, साकार है नहीं। प्रभु आपकी उदारता का पार है नहीं, कहीं पार